हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब खुश होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा कहीं ना कहीं अगर आपको भी लगता है कि ठाकुर जी को हम कैसे ले आएंगे, लड्डू गोपाल जी को अगर हम ले आते हैं घर पे, उनकी सेवा करने में कहीं गलती हो जाए, उनको भोग कैसे लगाया जाता है, भोग लगाने में कहीं गलती ना हो जाए, क्या भोग लगाया जाता है उनको, बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं। और मैं चाहता तो हूँ कि लड्डू गोपाल जी को ले आऊँ, की सेवा करूँ, बट उनका नियम, उनकी विधि मैं नहीं जानता हूँ, कैसे करूँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। उनका बहुत नियम होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज का जो प्रसंग है, प्रसंग सुनिए आप। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या होता है ना, कभी कभी मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि मैं ठाकुर जी को कैसे लेके आऊँ, कैसे उनकी सेवा करूँ, क्या उनका नियम है, बहुत सारे नियम उनके होते हैं ठाकुर जी के। तो दोस्तों, सबसे बता दूँ आप लोग को कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप अगर कहीं भी हैं, अगर सच्चे मन से उनको याद कर, कहते हैं ना, मानसिक सेवा भी ठाकुर जी की होती है। आप जिस किसी को अपना इष्ट देव मानते हैं, जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आप उनकी मानसिक सेवा भी कर सकते हैं, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, बस आपका भाव होना चाहिए। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक वृद्धा रहती थी और वो ठाकुर जी की खूब अनन्य भक्त थी, पूजा पाठ करती थी, बस अपना जीवन यापन वो कर रही थी। और उनको ठाकुर जी से मिलने का बहुत मन था कि मुझे बिहारी जी से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, अंतिम सांस से पहले मैं ठाकुर जी से मिल लूँ। वृद्धावस्था हो गई थी माता जी की। उसके बाद से वो अपने जीवन यापन कर रही थी, उसमें से जोड़ जोड़ के वो कुछ पैसे बचाती हैं। इसलिए जोड़ती हैं ताकि मैं जो पैसे मैं बचा लूँगी उससे मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो माता जी 1.5 रुपये जुटाती हैं, 1 रुपये 50 पैसे वो जुटा लेती हैं। फिर वो जाती हैं वृंदावन, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वृंदावन पहुंचती हैं, बांके बिहारी दर्शन करने के लिए जाती हैं। जब अंदर जाती हैं तो वहाँ गोस्वामी जी से कहती हैं, बिहारी जी के दर्शन करती हैं और गोस्वामी जी से बुला के उनसे कहती हैं, ये कुछ पैसे हैं और जब आप 56 भोग बनाइएगा और ठाकुर जी को जब भोग लगाइएगा तो 56 भोग, जब सामान सामग्री जो भी मंगवाइएगा, जो मेरे पैसे हैं उसमें लगा दीजिएगा। मैं चाहती हूँ इन पैसों से ठाकुर जी को भोग लग जाए। गोस्वामी जी के हाथ में पैसे रखती हैं। अब पैसे कितने थे? 1.5 रुपये थे। गोस्वामी जी पैसे देखते हैं, अब सोच में पड़ जाते हैं कि इस 1.5 रुपये में आएगा क्या। ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता है, जो कि बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। महाराज जी बैठते हैं, उनके सामने भोग तैयार होता है, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। अब इस 1.5 रुपये में आएगा क्या। अब वो सोचने लगते हैं। अब माता जी भी बहुत सरल स्वभाव की है, माता जी हैं, बहुत दूर से आई हैं और बहुत प्यार से दे रही हैं बिहारी जी को भोग लगाने के लिए। अब गोस्वामी जी बिल्कुल सोच में पड़ जाते कि 1.5 रुपये में मंगवाऊँगा क्या, मैं मतलब क्या। तो वो सोचते हैं कि मैं 1.5 रुपये में क्या, ऐसी कौन सी सामग्री है जो मैं मंगवाऊँ। फिर वो बिहारी जी की तरफ देखते हैं, बाकी बिहारी जी की तरफ देखते हैं कि ठाकुर जी अब आप ही देख लीजिए, दुविधा है हमारे सामने और आप संभाल लीजिए। माता जी बहुत सरल स्वभाव से मेरे से कह रही हैं, तो बिहारी से कहते हैं वो। उसके बाद से माता जी, अब 1.5 रुपये का बहुत, कुछ साल पहले 1.5 रुपये का बहुत महत्व भी था। तो गोस्वामी जी बहुत सोच में पड़ जाते, उनके हाथ में पैसे होते, सामने वृद्ध माता जी होती हैं, बाकी बिहारी जी होते हैं। अब करे तो क्या करे, वो उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। माता जी का सरल स्वभाव था, माता जी बहुत प्यार से, दिल से उनका, माता जी खुद बोली कि मुझे भोग, ठाकुर जी को भोग लगाना है, मैं चाहती हूँ 56 भोग जो लगेगा उसमें ये पैसे लगा दिया जाए। उसके बाद से गोस्वामी जी ठाकुर जी सारी बातें कह देते हैं। अब क्या होता है, उसमें से अचानक एक लड़का आता है, गोस्वामी जी से कहता है, गोस्वामी जी नमक का पैकेट ख़त्म हो गया है, नमक ख़त्म हो गया है और 56 भोग बनाया जा रहा है लेकिन नमक ख़त्म हो गया है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब गोस्वामी जी के हाथ में रहता है 1.5 रुपये। आज से कुछ साल पहले जिनको पता होगा कि 1.5 रुपये में नमक का पैकेट आता था, हाथ में था 1.5 रुपये। लड़का आया सामने, बोला कि नमक ख़त्म हो गया है, नमक लाना है, 56 भोग तैयार किया जा रहा है। अब गोस्वामी जी और 1.5 रुपये उस लड़की को दे देते कि ठीक है जाओ नमक लेके आओ, नमक का पैकेट लेके आओ।
अब देखिए ठाकुर जी का चमत्कार देखिए। अब वो किए तो किए क्या, नमक खत्म हो गया, नमक की जरूरत पड़ गई। जो जो ठाकुर जी के लिए 56 भोग तैयार हो रहा है, स्वादिष्ट, बिना नमक का कितना भी भोजन बन जाए, लेकिन अगर नमक ना रहेगा तो स्वाद नहीं है उसमें। और माता जी के उन 1.5 रुपए से उस नमक का एक स्वाद का काम कर दिया। नमक में यूज हो गया। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, जहाँ विश्वास है वहीं चमत्कार है। माता जी बहुत सरल स्वभाव से, बहुत विश्वास के साथ में बिहारी से पास आई थी मिलने के लिए, और गोस्वामी जी को जो पैसे दे रही थी पूरे विश्वास और सरल के साथ दे रही थी, क्योंकि उनको भरोसा था ठाकुर जी पे, तभी तो आई थी दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी से अपनी इतने दिनों से जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठा की थी। जो भी था, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप मानसिक पूजा कर लेते हैं, अगर आप अपने घर में भोजन कर रहे हैं और भोजन को प्रणाम करके भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन प्रसाद के समान हो जाता है। ठाकुर जी को धन्यवाद कहिए और फिर भोजन ग्रहण करिए। आप जल ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी को धन्यवाद बोलिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, जल को प्रणाम करिए। आपकी वही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अगर आप अपने कर्म को कर रहे हैं, पूजा करने का समय नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि आप अपने काम को छोड़ के फिर पूजा करिए, नहीं। आपको काम, अपने कर्म को करते चलिए और उसमें आप भगवान को याद करते रहिए। जैसे भोजन कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, अगर ऐसा हर दिन कहीं ना कहीं एक बार जरूर होता है कि आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें नारायण को जरूर याद करिए, अपने ईश्वर को जरूर याद करिए। विश्वास के साथ बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, आप अपने कार्य को कर रहे हैं और विश्वास है ठाकुर जी पे, तो आपका हर एक कार्य सफल होता चला जाएगा। आप अपने जीवन में हर जगह सफल होते चले जाएंगे। परेशानियां अगर बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि परेशानियां जब आती हैं तो परेशानियों का अंत भी होता है और नारायण उसका रास्ता भी दिखाते हैं। अगर भरोसा आप रखते हैं ठाकुर जी पे, तो ठाकुर जी हर पल हर वक्त आपके साथ साथ हैं। अगर आप भगवान को भोजन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कह रहे हैं, जल पी रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं ना, तो आप भगवान के बहुत करीब हैं, भगवान के दिल में रहते हैं, ठाकुर जी के दिल में रहते हैं। ठाकुर जी सबके दिल में रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के दिल में कौन रहता है? जो कोई अपने कर्म को कर रहा है, ठाकुर जी को याद कर रहा है, भरोसा रख रहा है, वो ठाकुर जी के दिल में रहता है। वो आप भरोसा करके देखिए, जहाँ विश्वास है वहीं चमत्कार है। अपने कार्य को करिए, ठाकुर पे भरोसा रखिए, हर कार्य आपका सफल होगा। वृद्ध माता, बात पैसे की नहीं है, वृद्ध माता 1.5 रुपये ले जा करके गोस्वामी जी को देती हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सरलता होती है, भाव बहुत ही सरल होता है उनका, विश्वास के साथ जाती है ठाकुर जी के पास में। उनको ये नहीं था कि 1.5 रुपये में क्या आएगा, लेकिन हाँ, उनके पास जो कुछ भी था ठाकुर जी के पास लेके वो जाने के भोग लगाने के लिए, उनको था कि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है, इसी 56 भोग में अपने इस पैसे को मुझे लगाना है। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी चमत्कार कर दिए। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी, ऐसे हमारे नारायण हैं। तो आप भरोसा करके देखिए, आपका हर एक कार्य सफल होगा। आपको अगर लगता है ना कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को लाना चाह रहे हैं अपने घर में, तो ये कभी मत सोचिए कि ठाकुर जी को लिए इतना नियम है, मैं ये खाऊंगा ठाकुर जी के लिए बनाना। जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जो कुछ भी आपके घर में आप भोग लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, एक दिया जला रहे हैं रोज़ सुबह में, शाम को ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा पूजा वही है। ऐसा नहीं कि बहुत नियम है, आपका भाव होना बहुत ज़रूरी है। एक चावल के दाने पे भी ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बस भाव का होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आपका दृढ़ विश्वास अगर है तो आप हर एक कार्य में सफल होंगे, परिवार में खुशहाली रहेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से मुझे बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो तब तक के लिए सभी लोग को करते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे।